एक घर में दो मियाँ बीवी और एक उनका बेटा रहता था। बीवी का नाम सीमा और शौहर का नाम राशि और बेटे का नाम मुन्ना था। मुन्ना अक्सर ही बीमार रहता था। एक दिन राशि कहने लगा, देखो सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम हमारे बेटे का ध्यान रखा करो, ये अक्सर ही बीमार रहता है, मुझे इसकी बड़ी फिक्र रहती है। मैं तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ और जब से ये बीमार हुआ मैं तो और ज्यादा ध्यान रखने लगी हूँ। तुम फिक्र मत किया करो, मैं इसके साथ ही होती हूँ हर वक्त। ठीक है, मैं आता हूँ तो हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा जल्दी। खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राशि वहां से चला जाता है और वो माँ बेटा दोनों वहीं खड़े होते हैं और माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब से तुम खेलने बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब जाओ, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। फिर सीमा खाना लेने के लिए चली जाती है और उसका बेटा मुन्ना अपने कमरे में आराम के लिए चला जाता है। एक दिन सीमा अपने घर की छत पर खड़ी होती है कि चिड़िया उसके पास आकर बैठती है। सीमा पहले से ही चिड़िया को जानती है और चिड़िया से कहती है कि अरे चिड़िया, कैसी हो? इतने दिनों बाद क्यों आई हो? मैं तो तुम्हारा रोज इंतजार करती थी, तुम इतने दिनों बाद आई हो, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं आपको मैं? मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसका ध्यान रखती हूँ, इसलिए मेरा आना कभी कभी होता है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए भी खाना दिया करूंगी, तुम बस मेरे पास आया करो, तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती हो। चलो अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ, तुम खा लो। ये कहकर वो चिड़िया को खाना देती है। चिड़िया खाना खाने के बाद कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं, आप मुझे रोज खाना खिलाती हैं और अब से आप मेरे बेटे के लिए भी खाना दिया करेंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बड़ी प्यारी हो और तुम्हारी बेटी भी बड़ी प्यारी होगी। ऐसी बातें मत किया करो। चलो अब मुझे बहुत काम है, मैं भी चलती हूँ और तुम भी जाओ। ये सुनकर चिड़िया वहां से चली जाती है और कुछ देर तक सीमा उसे देखती रहती है और थोड़ी ही देर बाद सीमा भी वहां से चली जाती है। शाम को जब राशि घर आता है तो सीमा से कहता है कि कैसी तबीयत है मुन्ने की, मुझे हर वक्त इसी की परेशानी लगी रहती है, मेरे पीछे से इसकी तबीयत खराब तो नहीं हुई। नहीं नहीं, इसकी तबीयत बहुत बेहतर रही है आज, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हुआ करें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ, आज बहुत भूख भी लग रही है। ठीक है, आप मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसा कहकर सीमा खाना लेने के लिए चली जाती है और राशि वहीं खड़ा अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है। एक दिन चिड़िया का बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ भी आ जाती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ ना, उसने आज से तुम्हारा खाना भी देना शुरू कर दिया। पहले मैं ढूंढने में वक्त लगाती थी, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए खाना वक्त पर लाऊंगी। अब मुझे खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा बड़ा खुश होकर खाना खाने लगता है और उसकी माँ भी बड़ी खुश बैठी होती है। थोड़ी देर बाद बच्चा खाना खत्म करके माँ से कहता है, मम्मी, जहाँ से आप खाना लाती हो, मुझे भी वहाँ ले जाना, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। वो कौन है जो हमें खाना देती है? ले जाना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। जो मेरी दोस्त है ना, उसका जो शौहर है ना, वो मुझे पसंद नहीं करता। तो मम्मी क्या हुआ, हम वापस जल्दी आ जाएंगे, आप मुझे ले जाए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आज जाने को। ले जाए ना मुझे भी। अगर इसका शौहर तुम्हें देखेगा तो और ज्यादा नाराज होगा। बेटा चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती, मुझे तंग मत किया करो। मम्मी ले जाए ना, अगर आप ना ले गई तो मैं आपके पीछे पीछे अकेली आ जाऊंगी, फिर ना कहना अकेली आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अब तो बहुत ज्यादा दोपहर है, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी, तुम बस वहाँ चुपचाप बैठे रहना। अगले दिन सीमा अपने घर का सारा काम खत्म करके चिड़िया का इंतजार कर रही होती है। इधर से चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाती हैं और सीमा कहती है कि अरे वाह, ये है तुम्हारी बेटी, ये तो बड़ी प्यारी है। क्या नाम है इसका? इसे भी अपने साथ ले आया करो ना। इसका नाम लिली है और ये मेरी
अरे लिली, कैसी हो? तुम तो बहुत बहादुर हो। अकेले ही घर पर रह लेती हो और तुम बहुत प्यारी हो। मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप सुनाएं। आप भी बहुत प्यारी हैं। आप हमें रोज खाना देती हैं। हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों के लिए खाना लाती हूँ और तुम दोनों खाना खा लो। फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। इतने में राशि भी वहां आ जाता है और कहता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पहले एक चिड़िया को खाना देती थी, अब दो। ये दोनों मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, निकालो इनको। अरे क्या हो गया? ये दोनों हमें दवाएं देती हैं। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे इतना अनाज खा लेती हैं। थोड़ा सा तो खाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही अनाज जमा होता है और वो तुम इनको खिला देती हो। ऊपर से हमारा बेटा भी बीमार है। तुम्हें कोई साहस नहीं घर का, पहले अपने घर के हालात तो देखो। निकालो इन दोनों को यहाँ से। उन दोनों की लड़ाई सुनकर चिड़िया बोलती है कि रुको, तुम दोनों लड़ो मत। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी कभी अपनी दोस्त से मिलने आ जाया करूंगी। और मैं खाना नहीं खाया करूंगी, मैं बाहर से दाना खा लिया करूंगी। हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैं नीचे जा रहा हूँ, सीमा तुम भी आ जाओ, मुझे भूख लगी और खाना दो मुझे आकर। ये कहकर राशि वहां से चला जाता है और चिड़िया कहती है कि मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं आया करूंगी। मैं तुमसे कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी, वरना वो भी नहीं आऊंगी। आप परेशान मत हो। नहीं नहीं, राशि तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम रोज आया करो खाना लेने के लिए। जब राशि काम पर चला जाए तो तुम आ जाया करो। ठीक है, आप इतना कहती हैं तो मैं आ जाया करूंगी। और मैं अकेली आया करूंगी और खाना लेकर चली जाया करूंगी। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और सीमा भी नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद चिड़िया भी अपने घर पहुंच जाती है और अपने घर पहुंचकर अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, हम दोनों के जाने से उनके घर में लड़ाई होती है। आज से तुम यहीं रहोगी घर पर। मैं जाकर खाना लाया करूंगी। ठीक है मम्मी, आज से मैं घर ही रहा करूंगी। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको जाने के लिए कहा। आज के बाद नहीं जाऊंगी मैं। मेरी प्यारी बेटी बात समझ जाती है। तुम बहुत प्यारी बेटी हो। तुम मेरा कहना जरूर मानोगी, मुझे पता था। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर सीमा के पास आती है। अभी वो बातें ही कर रही होती हैं कि उसका बेटा आकर कहता है कि मम्मा मम्मा, मैं आपको नीचे तलाश कर रहा था लेकिन आप नहीं मिली। आप यहाँ पर कब आई हैं मम्मा? बेटा, तुम यहाँ कब आए? और मैंने तो तुम्हें आराम के लिए कहा था ना। तुम क्यों उठे? तुम जाओ आराम करो, मैं आती हूँ अभी। जाओ, तुम यहाँ से आराम करो, जाकर बेड पर लेट जाओ। मम्मा मम्मा, मेरी तरफ तो देखो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ये कहकर फिर वो नीचे गिर जाता है और माँ रोते हुए कहती है कि मेरा बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? किस डॉक्टर के पास ले जाऊँ? चिड़िया, तुम भी कुछ करो। यहाँ इसके पापा नहीं है, वो काम पर गए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? किस डॉक्टर को बुलाऊं? मेरा बच्चा। आप परेशान ना हो, रोए मत। मैं अभी जाती हूँ इसके पापा के पास और उसे बुला कर लाती हूँ। आप परेशान ना हो। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। सीमा वहीं रो रही होती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया राशि के पास पहुंच जाती है और राशि को लेकर घर आती है। राशि डॉक्टर को घर बुला लेता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? परेशानी वाली बात तो नहीं है। अगर आज मुझे वक्त पर ना बुलाते तुम, तो तुम्हारा बेटा मर जाता। इसकी जान बहुत खतरे में थी। इसका ध्यान रखो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त पर आकर मेरे बेटे की जान बचा ली। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है और राशि सोच में पड़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद राशि बोलता है कि अरे सीमा, ये चिड़िया तो बहुत अच्छी, इसने हमारी बहुत मदद की है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, इसे मत डांटे। ये बहुत अच्छी है, ये हमें दवाएं भी बहुत देती है। आप ही नहीं मेरी बात सुन रहे थे।
अब आप उससे माफी मांग लें। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुम ना होती तो हमारा बेटा मर जाता, हमें कभी ना मिलता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, सीमा तो मेरी दोस्त है। मुझे आप लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो है, तुमने आज हमारे बच्चे की जान बचाई है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया, आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खाना हमारे जिम्मे है। तुम जब तक जिंदा हो, तुम दोनों का खाना हम ही देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी वहाँ अकेली बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। सीमा और राशि चिड़िया को जाते हुए देख रहे होते हैं। वो दोनों उसे हैरत से देख रहे होते हैं कि परिंदे कितने अच्छे होते हैं। चिड़िया ने अपनी अच्छाई की वजह से राशि के दिल में भी जगह बना ली थी। चिड़िया बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी।